योगी की नीति है ना ही अवैध कब्जा रहे और ना ही सिस्टम में करप्शन रहे। इसलिए यूपी के सीएम ने करप्शन की उस फाइल को उठा लिया है जिसमें मौलाना के काले कारनामे कैद हैं और मदरसों में बच्चों को दी जाने वाली मिड डे मील में करप्शन का लेखा जोखा भी, जैसे योगी जड़ से मिटाने का पूरा प्लान तैयार कर चुके हैं। आदेश दे दिए गए हैं, काम भी शुरू हो चुका है। अब करप्ट मौलानाओं का चेहरा सामने आना बाकी है। झांसा भी दिया है, शादी भी नहीं किया है। 2 से हमारा बेटा आरोप लगाएगा, उसको फंसाएगा। हम लड़की इनकी नहीं करेंगे, हमारा लड़का तो अब जेल गया, अब क्या है? बीमार तो पड़ी जाती है क्योंकि वो कैसी सब्जी होती है, क्या होता है। अपेक्षा शासन की यही है कि यही शुचिता, यही पारदर्शिता, यही ईमानदारी और यही तत्परता आपकी कार्य पद्धति का हिस्सा भी बने। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी, स्पष्टता, ये केवल शब्द नहीं, यूपी में गवर्नेंस चलाने का योगी आदित्यनाथ का सूत्र है। और जो इस सूत्र से अलग हटा वो योगी के टारगेट पर आया। आपकी स्क्रीन पर जो मौलाना है, इस जैसे ही कुछ लोग योगी के मिशन में बाधा बन रहे हैं। कुछ हैं जो सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का चूरन मिलाकर उन्हें खोखला बनाने में जुटे हैं। यही कारण है कि मौलाना की करप्शन फाइल खुल गई है। अब योगी इन्हें एक्सपोज करेंगे। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। सबसे पहले बाराबंकी के इस मौलाना के चेहरे को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसकी हरकत माफ करने वाली नहीं है। इस मौलाना का नाम है मोहम्मद रेहान। इस पर एक युवती से दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगा है। योगी फोर्स ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी मौलाना मोहम्मद रेहान पर उसी के गांव में रहने वाली एक युवती ने गंभीर इल्जाम लगाए हैं। बड़ी मस्जिद के इस मौलाना पर आरोप है कि इसने युवती को मस्जिद में बुलाया, वहां उसका रेप करने का प्रयास किया। रात को बुलाए थे तो हम गए थे वहाँ मदरसे मस्जिद में। तो वहाँ जब गए, दोनों लोग थे कमरे में, तो 3 लड़के आकर पकड़ लिए, गलत हरकतें करे। फिर उन्होंने 3 लड़के वीडियो बना लिया, फिर उन्होंने डिलीट करा दी उसी रात। लेकिन पीड़ित युवती के आरोपों को मौलाना के परिवार वालों ने सिरे से खारिज कर दिया। वीडियो बनाएगा, वीडियो कटा दिया गया। ये जो वो लगा है कैमरा, उसको बटन दाब दिया गया। अच्छा, मतलब जो सीसीटीवी लगा था उसको बंद कर दिया। लड़की अपनी फंसा दी हमको। आप क्या चाहते हो? हम लड़की इनकी नहीं करेंगे, हमारा लड़का तो अब जेल गया, अब क्या है? अब योगी की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। साथ ही यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के मदरसों में बंटने वाली मिड डे मील को लेकर भी बड़ा एक्शन लिया। सीएम योगी ने 558 मदरसों में मिड डे मील योजना में जांच के आदेश दिए हैं। ये आदेश बड़े पैमाने पर धांधली और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद दिए गए। अखिल भारतीय पसमानदा समाज मंच ने इसकी आवाज उठाई, जिसके बाद शिक्षा विभाग और मदरसा संचालकों के बीच हड़कंप मच गया। पसमानदा समाज का आरोप है कि कई मदरसों में मिड डे मील योजना के तहत मिलने वाले राशन और फंड का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। कागजों पर बच्चों की संख्या बढ़ाकर दिखाई जाती है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में योगी सरकार ने साफ कर दिया कि बच्चों के हक का निवाला छीनने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए जिले के अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच जी मीडिया की टीम ग्राउंड पर उतरी तो सीतापुर में एक मदरसे के कुछ छात्रों ने खाने की गुणवत्ता को 100% अंकों से पास किया। कैसा खाना देते? अच्छा मिलता है और सही खाने मिलता है। सही खाना मिलता है? जी सर। बेटा खाना कैसा मिलता है? अच्छा मिलता है। अच्छा मिलता है? जी सर। डेली मिलता है? जी। वही उस मदरसे के प्रिंसिपल का साफ कहना था, हो सकता है मिड डे मील में धांधली हो रही हो। क्या भ्रष्टाचार हो सकता है मिड डे मील में? नहीं, हो तो सकता है, माना जा सकता है भाई। हर तरीके के लोग हैं, कैसा कहाँ का क्या मामला चल रहा है वो अपना खुद ही जान सकते हैं वो लोग। इधर प्रदेश के मौलाना भी योगी सरकार के फैसले के समर्थन में उतर आए। आज के आदेश अगर हुए हैं, गवर्नमेंट मुतमिन होना चाहती है
तो जांच कराएं, कोई हर्ज की बात नहीं। खाना पकाया आता है, हमारे यहाँ अनाज या पैसे नहीं आते, जो आता है खाना वो तकसीम हो जाता है। जब सरकार से ये मान्यता प्राप्त है, सरकार के अधीन है ये मदरसे, तो जाहिर सी बात है सरकार को इसमें जो है दखल देना।